हेलो स्टूडेंट्स, हम कैथरीन मैन्सफील्ड के चैप्टर द लिटिल गर्ल के शेष पार्ट की स्टडी करेंगे। पीछे बताया गया है कि किस तरह से छोटी बच्ची जिसका नाम केजिया है, जो मैकडोनल्ड फैमिली को देखती है, जिसमें मिस्टर मैकडोनल्ड बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब छोटी बच्ची केजिया का नज़रिया चेंज होता है कि सारे फादर्स एक से नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब वो आगे क्या सोचती है, देखिए, यहाँ से देखेंगे। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। जो छोटी बच्ची है अकेली रह जाती है घर में, किसके साथ? एलिस के साथ, जो कि कौन है? कुक है, रसोइया है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो वो ठीक थी, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस ने उसे बिस्तर पर बिठाला, सी ग्रीव सडनली एफ्रेड। वह अचानक डर गई, भयभीत हो गई। What will I do if I have a nightmare? सी आस्क्ड। और वो पूछती है, अगर मुझे कोई डरावना सपना आया तो? सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, ठीक है, और ग्रैनी ग्रैंड मदर के लिए बोल रहे हैं। और तभी मेरी जो दादी माँ हैं वो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, कारण क्या है? क्योंकि मैं कभी अकेले में नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये धीरे धीरे वो बुदबुदाती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। जो कुक है, रसोइया है उसकी, ठीक है, वो कहती है बस तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, ठीक है, अपने सॉक्स उतारो। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाओ मत, चीखो मत। एंड वेक योर पुअर पा, पुअर पा पुअर फादर, अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगी, ठीक है, तो अपने बेचारे पिताजी को जगा दोगी, पापा को अपने, तो इसलिए सो जाओ, शोर मत मचाओ। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, अब उसे वही फिर से वही जो डरावना सपना है वो उसे आ जाता है। द बूचर विद ए नाइफ, एक बूचर, द पर्सन हु किल्स एनिमल्स इज कॉल्ड बूचर, वो व्यक्ति जो जानवरों की हत्या करता है, इसे कसाई कहते हैं, ठीक है, वो सपने में आ जाता है। विद ए नाइफ, एक चाकू जिसके हाथ में होता है। एंड ए रोप, एक रस्सी होती है उसके हाथ में। हु केम नियर एंड नियरर, ठीक है, जो उसके पास और पास आता जाता है, उसके पास आ रहा है, उसके हाथ में चाकू है। स्माइलिंग, कैसे आ रहा है? मुस्कुराते हुए। दैट ड्रेडफुल स्माइल, जिसकी मुस्कुराहट कैसी है? डरावनी है। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल शांति से खड़ी हो पाती है। क्राइंग आउट, चिल्ला पड़ती है एकदम। ग्रांड माँ, दादी माँ है। सी वोक शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स कांपना है, और वो उठ जाती है, जाग जाती है कांपती हुई। टू सी फादर, अपने पिता को देखकर। बिसाइड हर बेड, जो उसके बिस्तर के पास में ही है, ठीक है। एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में क्या है? एक कैंडल है, मोमबत्ती है। व्हाट इज द मैटर? ही सेड, वो क्या पूछते हैं उससे, क्या समस्या है, क्या मामला है? ओ ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। बच्ची क्या कहती है? एक बूचर यानी कसाई, इसके हाथ में क्या है? ए नाइफ, चाकू है, ठीक है। आई वांट ग्रैनी, और मुझे किसके पास जाना है? मुझे दादी माँ चाहिए, दादी माँ के पास जाना है मुझे। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसके जो फादर हैं वो कैंडल बुझा देते हैं। ब्लू आउट मीन्स बुझा देना। बेंट डाउन, नीचे झुकते हैं। एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस बच्ची को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, पैसेज मीन्स वे, ठीक है, और जो रास्ता बेडरूम की ओर जाता है, ठीक है, उसको हाथ में लेके बेडरूम वाले बड़े से बेडरूम में चले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ठीक है, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर होता है। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को अलग हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और केयरफुली में बहुत सावधानी पूर्वक, ठीक है, उसको क्या करते हैं? बिस्तर पर ढक देते हैं उसे, बिस्तर पे। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह भी स्वयं भी उसके पास ही लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल, ठीक है, स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ठीक है, अब भी आधी सोई हुई हैं, स्टिल बिल्कुल शांत, विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ठीक है, उसे अपने फादर की स्माइल एक तरह से कैसे लगती है?
जैसे बूचर्स स्माइल, जैसे कोई कसाई मुस्कुरा रहा हो। सी क्रैप क्लोज टू हिम, वह उनके और पास आ जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। स्नगल्ड, स्नगल्ड कहते हैं मूव इनटू ए बाम, यानी और अब सुविधाजनक आरामजनक अवस्था में आ जाती है वो उनके भुजाओं के हाथों के पास में आकर। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, ठीक है, और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, वह शांति से लेट जाती है और जो अब तक जो अंधेरे से उसे डर लग रहा था, ठीक है, अब उसे डर वो नहीं लगता है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, ठीक है, और लेग्स एंड गेट देम बाम सेड फादर, पिता कहते हैं उसके, ठीक है, अपने पैरों को, ठीक है, मेरी टांगों से रगड़ो, ठीक है, तभी क्या, तभी तुम्हें गर्मी का एहसास होगा, ठीक है। टायर्ड आउट ही सेड बिफोर द लिटिल गर्ल, ठीक है, चूंकि टायर्ड आउट मीन्स थक जाना, ठीक है, टू गेट फैटिग, थक जाना। जो उसके पिता हैं, चूंकि वो थके हुए होते हैं, इसलिए वो बच्ची से पहले सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, बच्ची के चेहरे पर एक हास्यास्पद मुस्कुराहट का एहसास होता है, मुस्कुराहट आ जाती है। पुअर फादर, बेचारे पिता। नॉट सो बिग, जो अब ज़्यादा उसे बड़े नहीं लग रहे थे। पहले उसे किसकी तरह लग रहे थे, सैटन की तरह, ठीक है, एक बहुत राक्षस की तरह लग रहे थे, ठीक है, लेकिन अब वो कहती है बेचारे पापा, ठीक है, वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और फिर उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। लुक आफ्टर मतलब टू केयर, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब चूंकि वो अपने फादर के पास लेटी हुई है, ठीक है, तो उनकी बॉडी का उसमें एहसास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब तक वो अपनी दादी माँ के पास लेटती थी, आज फर्स्ट टाइम वो अपने फादर के पास लेटी है, तो वो एहसास हो रहा है कि वो ज़्यादा हार्डर, ज़्यादा कठोर नहीं है अपनी दादी माँ की अपेक्षा, यानी ज़्यादा कठोर है थोड़ा सा, ठीक है, किनकी अपेक्षा, दादी माँ, यानी दादी माँ की बॉडी सॉफ्ट है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, ठीक है, लेकिन जो हार्डनेस भी है, ठीक है, वो भी कैसी लग रही है उसको, अच्छी लग रही है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और कारण क्या है, बच्ची सोचती है हर दिन उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, अब वो मैकडोनल्ड तो बन नहीं सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, यानी मैकडोनल्ड की तरह वो मेरे साथ नहीं खेल सकते, यानी बच्ची को ये सब चीज़ एहसास हो रही है। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है, और उसे अपनी गलती का फिर से एहसास हो रहा है कि वो नाराज इसलिए हुए थे क्योंकि उसने उनके सुंदर राइटिंग यानी जो पेपर्स थे वो फाड़ दिए थे। सी स्टार्ट सडनली, ठीक है, और एक तरह से बच्ची में हलचल हो जाती है, यानी थोड़ी सी कांप सी जाती है। एंड साइड, और फिर गहरी सांस लेती है। साइड का मतलब ब्रीथ्ड हैवीली, गहरी सांस लेती है बच्ची। व्हाट्स द मैटर, आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, ठीक है, और उसके पिता होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या मामला है, क्या कोई दोबारा सपना देख लिया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, बच्ची कहती है अरे मेरा जो हेड है, मेरा सर जो है, ठीक है, आपके हार्ट के ऊपर है, यानी हृदय के ऊपर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, ठीक है, मतलब आई कैन क्लियरली हर्ट योर हार्ट बीट, ठीक है, मैंने तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो बहुत साफ साफ सुन ली है। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, ठीक है, तुम्हारा कितना बड़ा हृदय है, ठीक है। फादर डियर, प्यारे पापा जी, प्रिय पापा, प्यारे पापा, आपका हृदय कितना विशाल है, ठीक है, यानी अब उसका जो नज़रिया था अपने पापा के प्रति, ठीक है, पहले जो बुरा सा नज़रिया था कि पापा मेरे बहुत गंदे हैं, डांटते रहते हैं, ठीक है, देखने में इतने क्रूर लगते हैं, लेकिन अब उसका नज़रिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी पापा बुरे नहीं हैं, बल्कि वो इरिटेट या चिड़चिड़े हो जाते हैं अपने काम की वजह से, वरना उसके पापा भी मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह अच्छे हैं। तो ये था, ठीक है, हिंदी एक्सप्रेशन कौन सी चैप्टर का, द लिटिल गर्ल। थैंक यू।